पब्लिक लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ, बाला साहब ठाकरे समय के पाबंद और डिसिप्लिन पसंद है। आमतौर पर हर रोज सुबह 11 बजे से देर रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे सुनना और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले बाला साहब तमाम व्यस्तताओं के बावजूद दोपहर को बियर पीना और परिवार के साथ गप्पे लड़ाना नहीं भूलते। अब आइए एक नजर बाला साहब की फैमिली और लाइफ स्टाइल पर। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बाल ठाकरे थोड़ा बहुत वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी बिताते हैं। उनके दो बेटे जयदेव और बिंदु फिल्म और कैसेट के व्यवसाय में हैं, जबकि उद्धव को राजनीति में खासी दिलचस्पी है। इधर बाल ठाकरे पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगने लगे हैं। शिवसेना के भीतर और बाहर ये आम धारणा है कि ठाकरे के भतीजे राज और छोटे बेटे उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिवसेना की युवा इकाई विद्यार्थी सेना की कमान बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के हाथों में है, जबकि उद्धव जनवरी 89 से पार्टी के दैनिक अखबार सामना का कार्य संभाले हुए है। चर्चा तो इस बात की है कि शिवसेना प्रमुख अब खुले रूप में राज की बजाय उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। परिवारवाद के आरोपों से घिरे बाल ठाकरे ने अपनी बहू को शिवसेना की महिला इकाई का अध्यक्ष बना दिया है। इंदिरा गांधी को परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन आप भी तो परिवार को बढ़ा रहे हैं। किधर? बेटा है आपका, भतीजा है, बहू भी अब आप महिला विंग की प्रेसिडेंट। मैं शिवसेना प्रमुख जब बना, इससे पहले मेरी शादी हुई और लड़के पैदा हुए। इससे मुझे ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मैं शिवसेना प्रमुख बनूंगा। बाद में घरानेशाही शुरू हो जाएगी। घरानेशाही क्या होती है? डॉक्टर को कभी ये नहीं पूछता कि आपका लड़का डॉक्टर हुआ तो ये क्या घरानेशाही नहीं है? जब भी मुझे ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप व्यंग्य चित्रकार है, आपके लड़के ने कोई ये आपकी कला नहीं ली, हासिल नहीं की, तो मैं कहता हूँ कि नहीं वो फोटोग्राफर में। क्यों? अभी ये क्यों सवाल यहाँ आता है? पॉलिटिक्स में ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप कि आप इतने बड़े लीडर बन गए, क्या आपके घराने में कोई आपके रास्ते पर चलने वाला है कोई? और जब भी मैं कहता हूँ हाँ ये होंगे, अरे ऐसी बात है, आप फैला रहे आपके घराने से। There is a difference between Rajiv Gandhi and my people, my sons. I am not going to put them on your things. सर पर मैं नहीं बिठाऊंगा। इनमें कोई कर्तृत्व होगा, खुद ब खुद ऊपर आएंगे। मैंने कभी ये नहीं किया। नहीं तो आज भी मैं राज या उद्धव को मिनिस्टर बना सकता हूँ, बिल्कुल। अखबारों में तो छपता है कि उद्धव दूसरा संजय गांधी है। I used to admire Sanjay Gandhi. He was a born boy actually. Before me, he's a boy. He was a boy. राजू से ये होता तो देश का पूरा नक्शा बदल जाता, पूरा नक्शा बदल जाता। इसमें शर्म की क्या बात है? ये कोई गाली नहीं है। आपके छोटे बेटे के बारे में अभी अखबारों में छपा कि उसने नेशनल पार्क में जाके जबरन शिकार किया और पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी और उसको सरकार का प्रोटेक्शन था, गैर कानूनी काम किया। सरकार को पता था ना, मुझे पता था कि मेरा लड़का वहाँ जाएगा, कोई शिकार करेगा। और मान लो कि उन्होंने हरिन को ही मारा होगा तो किसी फोटोग्राफर ने उसका वो फोटो लिया भी है। आपके हिसाब से घटना गलत रिपोर्ट हुई है? गलत नहीं, इसमें एक दूसरी बात होती है, ये मेरा लड़का है और किसके लड़के मार कितने भी बात कर शेर भी मारते हैं तो कोई नहीं सवाल उठाते हैं। बैनर लाइन वाज गिवन बाय टाइम्स ऑफ इंडिया और एनरॉन सेकंड प्रेफरेंस। आज तो एनरॉन की बात हो रही है पूरी दुनिया में और यहाँ तो मेरे लड़के के शिकार की बात हो रही है। नहीं, अखबार वालों ने तो आपके बेटे की बात इसलिए हाईलाइट की क्योंकि आप वो न्यूज़ से वजह से सर्कुलेशन नहीं क्योंकि बाल ठाकरे का बेटा और बाल ठाकरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का। मैं तो कभी दखल भी नहीं देते इन लोग, ये लड़के क्या करते हैं क्या नहीं, जब तक वो कोई बेकानूनी बात नहीं करते, कोई गर्द पाउडर या कोई ब्राउन शुगर नहीं बचते, तब तक मुझे कोई दखल देने की कोई सवाल भी नहीं मेरे यहाँ सामने। शिकारी तो है ही वो जाता भी है कि बहुत ही कोई ऐसे दोस्त है, कभी दारा कोंडके के साथ जाता है, कभी पुराने जो मिनिस्टर थे उनके लड़के के साथ गए थे, वो कभी बात नहीं आई। I don't like that particular stink in that actually, कि वो मेरा लड़का है, इसके लिए बैनर लाइन। अच्छा, आप अपना उत्तराधिकारी शिवसेना में किसे बनाएंगे?
उद्धव को या राज को? नहीं, वो बहुत ही ऐसे ये सवाल आप नरसिंह राव को क्यों नहीं पूछते? न कभी ये सवाल आपने शरद पवार को पूछा? मुझे क्यों ये सवाल पूछा जाता है? और मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी जल्दी क्या है, किसको जल्दी है? पता है, ऐसा लगता है कि कोई राज ने कोई ऐसी जल्दी नहीं बताई, ना उद्धव ने बताई। चले बाप बैठा तो साली जगह खाली नहीं होती, जब तक है तो जगह नहीं मिलेगी। अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे राज ठाकरे पर शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं पर धौंस जमाने और पार्टी गतिविधियों में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं, जबकि राज इन आरोपों से इनकार करते हैं। बस हम काम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। इन्हें आज गवर्नमेंट आया तो गवर्नमेंट आने के बाद हमने मिनिस्ट्री तो नहीं मांगी और कुछ मांग नहीं रहे कि हमें कुछ भाई आप हमें लीडर मानो या शिवसेना के लीडर करके हमें डिक्लेयर कर दो, ये भी तो नहीं कह रहे हैं। सीधा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक यानी कि अभी शाखा प्रमुखों के बदल या जब ये टिकट देते हैं इलेक्शन के तो लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास आने के बाद वो कुछ बातें करते हैं कि भाई ये आदमी वैसा है, ये आदमी ऐसा है, वगैरह वगैरह। ये सब जो बातें हैं जो पहले बाला साहब करते थे, अभी उनके ऊपर बोझा बहुत है, तो ये किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो ये बातें हम करते हैं। ठाकरे के जितने प्रशंसक हैं उससे कहीं ज्यादा आलोचक। आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का विरोध करते हैं, पर बॉम्बे के प्रोमिनेंट लोगों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वे बड़े बड़े उद्योगपति हों या फिल्मी सितारे। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो बाला साहब को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कुछ बोलने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहते। कार्यक्रम के इस भाग में हमने कुछ फिल्मी हस्तियों और राजनीतिज्ञों से जानने की कोशिश की है कि वे बाला साहब के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बाला ठाकरे से एक खुले दिल का, अपने दिल की बात स्पष्टता से कहने वाला, दिल में अलग और जबान पर अलग ऐसी बात नहीं। और लोगों की, गरीब लोगों को अगर कोई तकलीफ हुई तो उनको तकलीफ होती है। इस तरीके का बहुत अच्छे दिल वाला नेता मेरी नज़रों में बाल ठाकरे अपनी पार्टी के मार्गदर्शक हैं। पॉलिटिशियन कहना ठीक नहीं हुआ, पॉलिटिशियन से भी ऊपर है कुछ हद तक। अपनी पार्टी की नज़रों में और महाराष्ट्र की राजनीति की नज़रों में वो कुछ चाणक्य की तरह समझे जाते हैं, जाने और माने जाते हैं। उनके मामले में अंग्रेजी में कहा जा सकता है, यू मे लव हिम, यू मे नॉट लव हिम, बट यू दे आर नॉट इग्नोर्ड। बाल ठाकरे जी को एक साधारण नेता की जो परिकल्पना होती है उसमें वो बैठती नहीं। वो स्वयं हमेशा कहते हैं कि मैं मूलतः एक व्यंग्य चित्रकार हूँ, और इसे मुझे लगता है कि ये मूलतः व्यंग्य चित्रकार बड़ा सीधा साधा आदमी है। राजनीति को वो व्यंग्य चित्रकार की नजरों से देखता है। जो उसे अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, जो बुरा लगता है वो बुरा कहता है। बाला साहब पहले क्या थे, अब क्या है, वो तो एक मजमून बड़ा तवील हो जाता है। हम लोगों ने ये समझा था कि वो बड़े जाबिर आदमी हैं, तमाम मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, लेकिन बहुत तशवीश महसूस की कि अभी ये हुकूमत में आएगा तो क्या करेंगे। मैं मिला तो पहले भी था, उसके बाद भी जब मुझे मुलाकात हुई तो बड़े अखलाक से पेश आए, अच्छे लोग। मैं बाला साहब को काफ़ी समझता हूँ। पॉलिटिकली मेरा इंक्लिनेशन इतना नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, तो जो उनके दिल में है वो उनकी ज़बान पे है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में और दिमाग में कुछ और बात है और वो कुछ और बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में शुगर कोटिंग कहते हैं, वैसे नहीं है। बाल ठाकरे ने एक शॉर्टकट ढूंढा है पावर तक पहुंचने का। एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाओ और एक दूसरी कम्युनिटी को उस पर मुत्तहिद करो। लेकिन बाल ठाकरे साहब और उन जैसे लोगों की ये सब हरकतें चलने वाली नहीं है। इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की जड़ें बहुत मजबूत हैं। बाल ठाकरे जैसे लोग आए हैं
और चले जाएंगे। बाल ठाकरे एक बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी है। बंबई से बाहर उसको कानपुर में सभा करने के लिए बुला लीजिए तो डर के मारे नहीं जाएगा, इतना बुज़दिल आदमी है। और बंबई में कुछ महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा करके और गैर मराठों के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाला व्यक्तित्व, उसका नाम बाल ठाकरे। बाला साहब जो है बहुत ही जज्बाती आदमी है। अगर उनके मन में ये एक चीज हो जाए कि ये आदमी सही है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो उसके साथ है। मैं कह सकता हूँ ये महान लीडर है, आप कहते हैं कम्युनल लीडर है, लेकिन what you can't deny about Bal Thackeray is that he is a leader with staying power, and in that sense alone he is a significant leader. Bal Thackeray represents a certain feeling among Maharashtrians और 1980 के बाद among Hindus generally. He represents aspirations of a kind that have not been fulfilled. की सारी इम्पोर्टेंस, सारी पॉलिटिक्स इसी बात पे मुनसर करती है कि वो ऐसी बात करें जिससे कि सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म भड़के। और यही उनकी इम्पोर्टेंस है और यही इसी तरीके के भाषण करते हैं, इसी तरीके के कारनामे करते हैं ताकि ये देश संप्रदाय में बढ़ जाए, भाई भाई आपस में लड़ जाए। जितनी लड़ाई होगी, जितना खून होगा, उतना ही उनका फायदा होता है। बाल ठाकरे ने तो एक, मैं समझता हूँ कि व्यवसाय बनाया है, एक पूरा इंडस्ट्री बना दिया है। फिरका परस्ती को और धर्म के इस्तेमाल को उन्होंने एक इंडस्ट्री बना दिया है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने उसको फैलाया है। सत्ता में कभी कुर्सी नहीं लेते वो, कभी पोजीशन नहीं लेते, कभी वो दूर से बैठकर तमाशा देखते हैं, वो चिंगारी फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं आग लगा के। तो ऐसा आदमी जो है वो कहाँ आपको देखने मिलेगा। दूसरे लोग कम से कम आग लगाते हैं तो अपने हाथ भी जला लेते हैं, वो दूसरे सिर्फ हाथ तापते हैं। बाल ठाकरे किसी जगह वो कहते हैं कि मैं मुझे तो किसी ओहदे की जरूरत नहीं, लेकिन आज बंबई में सारी सरकार वही चला। तो उनको बेसिकली इज अ पावर क्रेजी मैन। ही वांट्स पावर, ही वांट्स मनी। शिवसेना के लोग आज बंबई के अंदर जिस तरह से भत्ता वसूल करते हैं दुकानदारों से, कारोबारी लोगों से, बिजनेसमैन से, वो सब जानते हैं अच्छी तरह से, बताने की जरूरत नहीं है। इस सरकार में बने कम से कम 100 दिन से ज़्यादा ही हो गए, तो कोई ऐसी वारदात तो भी नहीं है जिसकी वजह से हम कुछ कहें। क्योंकि आप बाला साहब को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बाला साहब जो भी करते हैं गलत कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हर बड़े आदमी के, हर पॉपुलर आदमी के क्रिटिक होते हैं जो उसके किसी भी बात को पकड़ के उसको उछालते रहते हैं। पर आमतौर पर देखा गया कि बाला साहब नॉट एट ऑल लाइक दैट। बाला साहब ठाकरे के बारे में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन उनकी आम जनता की नजरों में, विशेषकर महाराष्ट्र और खासकर बंबई की जनता की नजरों में, उनकी छवि है एक सेवियर की, एक प्रोटेक्टर की। देखो, हर एक आदमी में कोई अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है, तो कई मेरे में भी होगी, मेरे कोई अच्छी बातें होगी, मेरे में लगता है होगी, तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बुरी तो छोड़ दीजिए। मगर अच्छी बातों के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको पसंद होगी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट।